हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड देखो, हमको ये नहीं करना चाहिए कि किस तरह से गार्डनिंग करें, कैसे करें। हमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें भी हमारे पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और ये फ्रेंड मेरे धूप की वजह से ख़राब हो रहे हैं ये पत्ते। और इस तरफ से देखो बिल्कुल ठीक मिलेंगे, इस तरफ से ऐसे, और इस तरफ धूप आती है। 2:30 बजे के बाद इधर छाया आती है। और तो ये सारा कुछ मेरे वेस्ट मटेरियल में लगा है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि गार्डनिंग इस तरह से भी कर सकते हैं बिना महंगे महंगे पॉट खरीदे हुए। और फिर जब हमारे पेड़ों के पत्ते कोई भी पीले पड़ते हैं तो उसको हटा देना चाहिए। और ये धूप की वजह से ही ख़राब हुए हैं, ये जल गए हैं। इस तरफ से देखिए, इस तरफ से बहुत अच्छे से हैं। देखिए इस तरफ इनकी पत्तियां नहीं जल रही, इधर छाया रहती है ऐसे, और इस तरफ को धूप आती है पूरब की तरफ से, तो इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहे हैं। तो देखिए मेरे पौधे कितने अच्छे हैं, वेस्ट मटेरियल में लगाए हुए हैं सभी मैंने। और देखो ये क्रोटन भी देखो मैंने गिलास में लगा रखा है, प्लास्टिक का जो गिलास होता है वो। और फिर ये मैंने पेप्सी की बोतल में हैंग कर रखा है। और ये देखो फ्रेंड, ये तेल की जो बोतल होती है वो है, इसमें मैंने पानी में शिंगोनियम लगा रखा है। और शिंगोनियम हमारा दोनों तीनों तरह से चल जाता है। और ये मैंने इस तरह से, ये जो गुल्लक होती है वो टूट गई थी, यानी कि अचानक से मेरे हाथ में से गिर गई। और ये मैंने इसमें पानी भर के इसमें मनी प्लांट लगा रखा है, और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसमें से फ्रेंड देखो शिंगोनियम की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और ये बहुत लंबा शिंगोनियम हो गया है। और इसने इसको इधर से मनी प्लांट को पकड़ लिया है, और देखें कितना लंबा है ये। और ये है देखो लाल बादशाह भी देखो फ्रेंड मैंने पेप्सी की बोतल में लगा रखा है। और चाइनीज़ वॉलेट भी लगा रखा हुआ है मैंने इसमें कटिंग से। और इसकी कटिंग लगाते रहते हैं तो ये अच्छा चलता है। उसके बाद फिर ये जैसे क्यूबे लगा रहता है तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी जाती है। और ये क्रोटोन, मुझे लगता है क्रोटोन पे शायद, देखते हो ऐसा लगता है जैसे कोई कली आने के लिए होती है, ऐसा लग रहा है ये मुझे यहाँ से। पर मैंने कभी देखा नहीं है इस पर कोई फूल वगैरह ऐसा। अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये फॉर्चूला का। और फ्रेंड ये शाम के बज रहे हैं 3:30। ये 3:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखो इस तरफ धूप नहीं है, चली गई है, तो अभी तक ये खिले हुए हैं। अगर इनके ऊपर लगातार धूप पड़ती तो ये अब तक कब के मुरझा जाते हैं। और देखो स्नेक, छोटा वाला स्नेक प्लांट जो होता है, और ये जो डीजे गाड़ी की जो बोतल तेल आता है ना, उसकी बोतल है ये। और उसमें मैंने ये स्नेक प्लांट को लगा रखा है। इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चल रही है। और देखो ये है मनी प्लांट में फ्रेंड देखो मैंने जो सोडे की बोतल होती है छोटी छोटी 10-10 रुपये वाली जो आती है, उसमें ये मैंने कटिंग लगा रखी है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी है। तो देखो फ्रेंड ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बस थोड़ा सा ये धूप की वजह से इसकी पत्तियां झुलस सी गई हैं। और देखो ये है जेट प्लांट भी फ्रेंड देखो, जो खाने के टिफ़िन होते हैं छोटे ऐसे वाले, ये उसमें लगा रखा है ये मैंने। और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसमें मैंने कटिंग लगा रखी थी, 5-6 महीने हो गए तब से मैंने लगाई हुई है। और फ्रेंड देखो, और दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कैसे वेस्ट मटेरियल को यूज किया हुआ है। ये बच्चे जो जिम शिप पर लेके जाते हैं, इसका ढक्कन टूट गया था, तो ये भी मैंने देखो इस तरह से इसमें जेट प्लांट लगा रखा है। और ये ऐसे ही हमारे घर पे ये प्लेटें सी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें बोनसाई के जेट प्लांट को बोनसाई
बनाने के लिए इसमें लगा रखा है। और देखो ये जो पेप्सी की बोतल है उसका छोटा सा हिस्सा है, दिखाती हूँ मैं भी आपको इसमें। और ये बहुत अच्छे से कटिंग चल रही है इसमें। और ये जो कलर का डिब्बा है, ये हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कुछ महंगा कुछ लेके आएंगे तभी हम कुछ लगाते हैं। और ये देखो जो बच्चे सभी खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं पर बच्चों का तो नाम हो जाता है। ये जेट प्लांट जो आइसक्रीम के आता है उसका है। इसमें मैंने बोनसाई के लिए इसमें लगा रखा है। और जो ये हमारे घर जो दिवे आते हैं पूजा के लिए बड़े वाले, ये वो है। और उसमें मैंने ये लगा रखी है। बोनसाई के लिए मैंने इसमें लगाए हुए हैं और ये अच्छे से चल जाते हैं। छोटे कंटेनर में ये जेट प्लांट बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखो कितना प्यारा है ये। और इसको जितने छोटे पोट में लगाते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये पेप्सी की बोतल है जो मैंने इसमें इसको लगा रखा है। और ये अच्छे से मनी प्लांट चल रहा है। और ये ड्रेसिना है, ये सब मैंने कटिंग से ही लगा रखे हैं। और सारा वेस्ट मटेरियल यूज कर रखा है। ये मॉसरोस की कटिंग रख रखी है, मैंने काट के रखा था तो फेंकने का दिल नहीं किया क्योंकि कलियाँ आ रही थी। तो ये मैंने पानी में दे रखा है। पानी में देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो मैं इसको कुछ टाइम पानी में ही रहने दूँगी। जब मैं इनको शेव करके रखूँगी तो मैं तब सबको एक साथ एक गमले में भर दूँगी। और ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। ये सरसों के तेल का जो डब्बे आते हैं 2-2 किलो के वो है। और ये देखो वैसी ग्लास डिस्पोजेबल होता है वो। और ये तेल की शीशी वगैरह सब में मैंने इस तरह से ही लगा रखे हैं। और ये ड्रेसिना, ये रेड कलर के जो पत्ते आते हैं वो वाला ड्रेसिना है। ये भी बहुत अच्छे से देखो उसमें वेस्ट मटेरियल में चल जाता है। और कम जगह में ज़्यादा पौधे इस तरह से आप लगा सकते हैं। मैं तो फ्रेंड कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड ये मैंने अपना पौधा अडेनियम का 17 साल के बाद रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद जो इसकी ग्रोथ हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा मन बहुत खुश हो गया इसको देख के। इसमें अलग अलग से टहनियाँ आ गई हैं। पहले इतना बुशी नहीं था जितना कि अब है। और इस पे देखो कलियाँ भी सभी पे आने लगी हैं इस तरह से। ये मेरे पास एक ही है। अभी मैंने इसकी एक कटिंग लगाई है, फर्स्ट बारी मैंने इसकी कटिंग लगाई है। देखती हूँ होती है या नहीं होती। और देखो ये जो बच्चे छोटा केक खाते हैं ना 10-20 रुपए का जो आता है, उसकी छोटी सी जो डब्बी होती है केक की, ये फ्रेंड वो है। इस तरह से इसमें मैंने लगा दिया है ये। तो ये मैंने इसी में रखा हुआ है जिससे इधर उधर गिरे ना। तो फ्रेंड मैं तो इस तरह से ही आज फ्रेंड मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई। मेरे यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि कबूतर के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब थोड़ा सा वो बड़े हो गए और पर उन्होंने बहुत ऊंचाई पे अपना घर बनाया था। अभी देखती हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँगी या नहीं। आज तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो उड़ गया है, बस मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत पीछे जाके। कैमरे में तो फ्रेंड वो आ नहीं रहा है पर मुझे दिखाई दे रहा है वो। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर पे इस मधुमालती की बेल में कबूतर के बच्चे हैं, उनका जन्म हुआ है यहीं पे। तो मुझे तो बहुत खुशी लगी कि फर्स्ट बारी हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब थोड़े 15-20 दिन के हो गए हैं। और देखो ये वैंडरिंग जो वेस्ट मटेरियल में बहुत अच्छे से चल जाती है। अब इसका डॉर्मेंसी पीरियड आ रहा है जो कि ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। तो आप इसकी छोटी छोटी भी कटिंग लगा देंगे तो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और देखो इस तरह से मैं यूज करती रहती हूँ। और ये देखें ये भी खाने का ये टिफ़िन आते हैं जो घर से किचन से निकला हुआ ही है फ्रेंड। ये इसमें मैंने इसको लगा रखा है पर्पल हार्ट को। और देखें और ये मैंने
इस टोकरी में यहाँ लटकाया हुआ है इस तरह से। और ये बहुत लंबे से हो रहा है ये मनी प्लांट, तो ये मैंने इसको इस तरह से हैंग कर रखा है। ऐसे जा रहा है ये, ऐसे इस तरह से, और ये बहुत नीचे तक आ रहा था तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। और देखो ये मैंने खुद बनाई है स्टेक इसके लिए। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी ये आज से 6-7 महीने पहले। तो इसकी स्टेक छोटी पड़ गई थी तो मैंने इसको इस तरह से इस पे हैंग कर दिया है, लगा दिया है यानी कि। तो इस तरह से जुगाड़ करते रहना चाहिए। और ये भी देखो मैंने इसकी भी स्टिक ऐसे ही बना के फ्री की लगाई रखी है। मैं महंगे कुछ नहीं लेके आती हूँ फ्रेंड, मैं घर से ही ऐसे ही निकली हुई चीज़ों को ही यूज करती रहती हूँ। और देखें ये मैंने डिफरेंशिया का देखो ऐसे लगा रखे हैं अलग अलग करके। अब ये जब बड़े हो जाएंगे तो मैं किसी और में लगा दूँगी। एक ये रहा, इसके ये जो पत्ते आए हैं ये बिल्कुल नए आए हैं, इसको भी हो गया 1-1.5 महीना हो गया इसको लगाए हुए। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से, और ये मास्टेरा का मदर प्लांट है ये वाला जो इससे बना हुआ है के पेड़ से, इसी से मैंने कट करके बहुत सारे पौधे बना लिए हैं। मैंने अपने इसका कोई वो नहीं दिया था ओवरव्यू बालकनी गार्डन का, तो मैं बहुत दिन के बाद आपको अपना यहाँ का दिखा पा रही हूँ। और दिखाती हूँ फ्रेंड मैंने वेस्ट मटेरियल को बहुत। और ये देखो जो घर बनाने के लिए जो काम आता है, ये पाइप किचन में जो लगाते हैं वो है इस तरह से। और ये मेरा बहुत दिन से इसमें ये लगा हुआ था कोलियस, तो ख़राब होने लगा था तो इसकी मैंने कटिंग लगा दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कटिंग मैंने कहाँ सेव कर रखी है। तो देखो हमारे बेकार की चीज़ों में भी कितना अच्छा सिंगोनियम चल जाता है। ये टूट गया था यहाँ से तो मैंने इसमें ये लगा दिया। और ये देखो एक और इस तरह से फ्रेंड, देखो इस तरह से मैं बनाती रहती हूँ। ये भी बहुत कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं इसको पिंच करते रहे, उसके बाद ये बिल्कुल सेम इनके जैसा ही हो जाएगा जैसे ये हैं ऐसे। और इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, इससे डिवाइड कर करके। बहुत सारे पौधे हो गए इसमें, 7-8 पौधे हैं जिसको आप अलग करके लगा सकते हैं। फ्रेंड मैं इसमें से अलग करके नहीं लगाऊंगी, मेरे को इतना घर का बहुत अच्छे से लग रहा है वो। और देखो फ्रेंड एक मैंने इस तरह से इसमें भी बना रखा है, छोटे छोटे मुझे बहुत पसंद है ये शिंगोनिया छोटे पत्तों का। तो फ्रेंड देखो मेरा सारा ये कबाड़ से ही जुगाड़ किया हुआ है। और फ्रेंड देखो एक मैंने क्रोटोन की ये कटिंग लगा रखी है सैंड में, तो इसलिए मैंने ये एकांत में रखी हुई है कि किसी का हाथ ना लगे ये यहाँ पे। और ये मैंने पानी में मनी प्लांट लगा रखा है इसमें। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ बिल्कुल कबाड़ से। और देखो ये मैंने बिल्कुल कबाड़ से ही लगाया हुआ है, इसकी मैंने कटिंग की थी तो उसका ही ये टहनी है। फ्रेंड मैंने सारा मेरा पूरा गार्डन मेरा कबाड़ से ही बना हुआ है, मैं इसी तरह से बिल्कुल। और देखो ये भी देखो पेप्सी की जो सोडा की बोतल जो आती है छोटी छोटी वही है। तो गमले महंगे महंगे गमले खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी है, जब हमारे किचन से और हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं तो हमें उसी में ही अपने पेड़ पौधे लगा देना चाहिए। और इतना सुंदर गार्डन तैयार कर ले तो कितनी खुशी मिलती है हमें। ये सारा मेरा कबाड़ से ही जुगाड़ देख सकते हैं फ्रेंड। देखो इस तरह से मैं कबाड़ से ही करती हूँ ज़्यादातर गार्डनिंग। और ये देखो ये मैंने पानी में लगा रखा है ये पत्थर चटाका, इस तरह से देखो ये कुल्हड़ में लगाया हुआ है। और ये मैंने देखो इसमें हैंग कर रखा है। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से पसंद करती हूँ लगाना।
और देखो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पे इसमें सैंड में लगा रखी है। ये सैंड में बहुत आसानी से चल जाती है। और देखो ये सब मैंने सैंड में ही लगा रखे हैं। और देखिए ये एग्लोनिमा जो मैं लेके आई थी, ये भी देखो मैंने ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को यूज किया हुआ है और इसकी नई नई ग्रोथ होने लगी है, इसमें नई पत्तियाँ आने लगी हैं। तो इस तरह से करें गार्डनिंग तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखो कितना अच्छा मैंने मॉन्स्टेरा को भी पॉली बैग में लगा रखा है। और इसके लिए जो स्टिक बनाई है वो भी मैंने बिल्कुल फ्री की बनाई है। ये देखें ये बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसकी स्टिक इस तरह से बना दी। और ये भी देखो घर से ही निकले हुए हैं सब। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।